कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1, मात्रक एवं मापन। आज हम इस वीडियो में विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग समझेंगे उदाहरण सहित। इसके पहले हम विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग जो है केवल टॉपिक पढ़े थे। तो चलिए इसको समझते हैं और कैसे कैसे हम इसको उदाहरण सहित समझ सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर भौतिक संबंधों समीकरणों की वैधता की जांच करना कि कोई भौतिक समीकरण सत्य है या असत्य है, इसकी हम जांच इससे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से है, t = 2π√L/g एक भौतिक समीकरण है जिसमें t का मतलब टाइम है, समय है, L का मतलब लेंथ है, लंबाई है, और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर हम दो भाग देख रहे हैं, बराबर के इधर का भाग LHS कहलाता है और बराबर के इधर का भाग RHS कहलाता है। तो सबसे पहले LHS में हम लिखेंगे df(t), मतलब डायमेंशनल फार्मूला t का। तो जो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो t होता है। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट में क्या लिख दिए, कैपिटल T लिख दिए। तो यहाँ पर LHS का पार्ट ये हो गया। अब हमको निकालना है RHS। तो RHS में हम देखते हैं ये पूरा हिस्सा है 2π√L/g। तो df(L/g), यहाँ 2π हटा दिए हैं क्योंकि 2π एक नंबर है और नंबर डायमेंशन लेस होते हैं। अब इनकी सारी जो है डायमेंशंस रखते हैं, बीमा रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं L है, L की बीमा कैपिटल L हो गई, और ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसकी बीमा होती है LT-2। अभी हम निकाल के देखेंगे अगले टेबल में। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये L और ये L कैंसिल हो जाएगा, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो T हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS में भी वही डायमेंशन आया और RHS में भी वही डायमेंशन आया। तो यहाँ देख सकते हैं LHS और RHS इक्वल हैं। तो ये जो भौतिक समीकरण है वो कैसा है, शुद्ध है, वैध है, सही है। इसी तरह से मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये हो गया S = ut + ½ अब इसमें बोले कि वैधता की जांच करिए। तो यहाँ पर वैधता की हम जांच करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले हम LHS में क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। तो यस की बीमा माने ये है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, और विस्थापन का क्या होता है, L होता है। तो यहाँ पर हम LHS में जब यदि बीमा निकालेंगे तो LHS की बीमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी इस तरह से। तो इसकी बीमा हम क्या लिख दिए, L। अब हम बात करते हैं इसके RHS की। तो RHS में भी इसकी बीमा रख देते हैं। चलिए बीमा रख देते हैं। तो यहाँ पर U का मतलब वेग है और वेग की बीमा होती है LT-1। ये LT-1 लिख दिया। फिर इसमें क्या है, T है, तो T की बीमा क्या होती है, T, तो T लिख दिया। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। 1/2 संख्या है, संख्या की कोई बीमा नहीं होती। AT है माने त्वरण है, त्वरण का होता है LT-2। और यहाँ पर ये T² है तो इसका भी हो जाएगा T का स्क्वायर। तो इस तरह से ये बीमा लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो जो T है ये T से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी T की घात 1 होती है। तो -1 और +1 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, L। किसी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, 0 नहीं होता, ये समझ लेना। फिर ये प्लस हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं LT-2 है, ये +2 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, L। तो इस तरह से यहाँ पर देखें LHS में L आया और RHS में L + L आया। तो हम विमीय समघातता के सिद्धांत में जानते हैं कि किसी भी राशि को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब सभी पदों में बीमाएँ समान हो। तो यहाँ पर इनकी बीमा सभी पदों में क्या रही, समान। तो यहाँ पर ये वाला समीकरण कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। इसी तरह से एक अशुद्ध समीकरण ले लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यदि हम उल्टा लिख लें, यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं, चाल बराबर क्या होता है, समय बटे दूरी होता है। तो इसकी बीमा को हम चेक करके देख सकते हैं कि ये शुद्ध हो गया कि नहीं है। तो ये समय बटे क्या हो गया, दूरी। मैंने उल्टा लिख दिया है। मान लो मुझे पता नहीं है, अब इसकी जांच करना है कि ये सही है कि गलत है। तो चाल की बीमा क्या होती है, LT-1। चाल की बीमा क्या होती है, LT-1। ये हो गया LHS का मान। अब RHS में देखते हैं कि समय का T होता है, दूरी का L होता है। यदि हम इसको बाहर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो L- और T, क्या ये दोनों बराबर आए, नहीं आए। LT-1 है, ये L-1T है। तो इस तरह से ये कैसा समीकरण हो गया, अशुद्ध हो गया। ये इसका करेक्टनेस सही नहीं है। तो इस तरह से हम भौतिक संबंधों की वैधता की जाँच कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए एक सवाल को देखते हैं। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम होता है, आवर्तकाल T है, लोलक का द्रव्यमान m है, लंबाई L है तथा गुरुत्वीय त्वरण G है पर निर्भर करता है।
तो विमी विधि से आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करिए। तो एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है समझिए। सबसे पहले आवर्तकाल को हमने ये क्या लिख दिया, टी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए एम द्रव्यमान इसमें दिया है, एम लिख दिए, यहाँ पर एक्स इसकी घात लिख दिए, अपने से लिखना है। इसके बाद ये लंबाई है, लंबाई यहाँ लिख दिए, इसकी घात वाई लिख दिए हैं। और यहाँ पर ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण लिख दिए, इसकी घात जेड लिख दिए। अब देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नीतांक आता है, तो उस नीतांक का मान हमने क्या मान लिया, के। तो टी बराबर हो गया के, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और जी की पावर क्या हो गई, जेड हो गई। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में बीमा लेना है। डी एफ ऑफ टी का मतलब है यहाँ पर टी की बीमा लेंगे और यहाँ डी एफ ऑफ ये पूरे की बीमा ले लेंगे, दोनों तरफ हमको बीमा लेना है। तो यदि हम यहाँ टी की बीमा लेते हैं तो टी की बीमा तो टी ही होती है, लेकिन इनकी बीमा भी लिख सकते हो, लेकिन ये जीरो में होंगी, एम जीरो एल जीरो, इसकी पावर क्या हो जाएगी, टी वन। इस तरह से ये किसका बीमी सूत्र हो गया, समय का। अब यहाँ पर हम देखते हैं के है, के एक नीतांक है और नीतांक का विमी सूत्र हमको नहीं पता होता है, ये इसकी लिमिटेशन में आता है, तो सीधे m से देखते हैं। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमी सूत्र m होता है, इसकी घात x है तो यहाँ x लिख दिए। फिर ये l है, l का विमी सूत्र l होता है, इसकी घात y है तो यहाँ पर y लिख दिए। फिर ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की विमी सूत्र होता है LT-2, तो LT-2 लिखे और ये z लिख दिए। इस तरह से दोनों पक्षों में हमको क्या करना है, भौतिक राशियों की बीमा ले लेना है। अब हम आगे क्या करते हैं, ये जो घात है इसको अंदर गुणा कर देते हैं। यदि इसको अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा mx, इसको अंदर कर देंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा ly, और इस z को अंदर करेंगे तो ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो l के साथ गया तो l की पावर z हो गई, या -2 के साथ गया होगा तो ये 2z हो गया। इस तरह से हम ये सारी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। तो m और देख लेते हैं, कहीं नहीं है तो ये mx लिख दिए। फिर ये l और कहीं देख लेते हैं तो ये ly भी है और ये z भी है। तो यहाँ पर ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ly + z हो गया और t-2z हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये विमाएँ आ जाती है। अब हमको क्या करना है, विमाओं की तुलना करना है। विमाओं की तुलना मतलब घातों की तुलना। तो यहाँ पर देखना है, ये m को m के साथ देखना है। ये देखिए m है, तो ये m और ये m मान लीजिए कट गया, तो यहाँ पर x की घात क्या हो गई, 0, तो यहाँ लिख दिए x की घात 0। इस तरह से हमको इसका पावर देखना है, पावर माने विमा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं l वाले का, तो ये l और ये l का हम देख रहे हैं, तो यहाँ y + z बराबर कितना हो गया, 0, तो y + z बराबर 0 लिख दिए। फिर t का देखते हैं, तो यहाँ पर ये -2z है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए -2z = 1। तो इस तरह से यहाँ पर ये मान आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने पर x का मान 0 तो हमको पता हो गया। यदि हम z का मान निकालेंगे यहाँ से, तो z बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर z का मान कितना हो गया, -1/2। अब यदि इस z के मान को हम यहाँ पर रख देंगे, z का मान -1/2 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर x y z का मान आ गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर रख के देखते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास ऊपर सूत्र आया था, ये वाला सूत्र आप देख लीजिए, ये सूत्र है ये वाला, t बराबर k m x l y और ये g z है। इसमें हम x y z का मान रख देते हैं। तो चलिए जब हम यहाँ मान रखते हैं तो देखते हैं क्या है। ये t था तो t लिख दिए, k था तो k लिख दिए, m की पावर x थी, x की जगह पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। इसी तरह l की पावर y थी, y का मान 1/2 है, इसलिए y की जगह पर 1/2 रख दिए हैं। फिर यहाँ g की पावर z थी और z का मान -1/2 आया है, तो -1/2 रख दिए हैं। तो यहाँ k की जगह तो k रख दिए। m की घात 0 का मतलब 1 हो जाता है, इसलिए m यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ l है प्लस में है तो ऊपर लिखें, g है ये माइनस में है तो माइनस में है, और ये 1/2 का मतलब जो घात होती है अंडर रूट की होती है, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दिए। इस तरह से हम सूत्र स्थापित कर लिए आवर्तकाल का। चलिए अब देखते हैं एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए विमी सूत्र का कैसे उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए पहला मात्रक पद्धति ये है, Q बराबर N1 U1। Q का मतलब क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, N1 का मतलब नंबर है, U1 का मतलब यूनिट है। तो हम इसको लिखेंगे N1, और जो उस यूनिट का, उस इकाई का मात्रक है या विमी सूत्र है वो M1 L1 T1 हो गया, और यहाँ पर ABC लिख देते हैं। इस तरह से इसमें लिखते हैं।
अब इसी तरह दूसरी मात्रक पद्धति में यदि हम देखेंगे तो भौतिक राशि तो वही होगी, मात्रक उसका बदल जाता है। जैसे 1 मीटर लंबाई 1 मीटर है और उसी लंबाई को 100 सेंटीमीटर लिखेंगे तो लंबाई तो है ही और उसका मान बराबर भी होता है। तो यहाँ पर N2 UT हो गया, माने यहाँ दूसरा नंबर हो गया और मात्रक जो है दूसरा हो गया। तो हम इस तरह से लिखेंगे M2 L2 T2 और यहाँ पर क्या रहेगा ABC, क्योंकि दोनों भौतिक राशियों में बीमाएँ तो दोनों की समान ही, लंबाई की बीमा तो समान ही रहेगी, या कोई भी भौतिक राशि हम लेंगे उसकी बीमा समान रहेगी, मात्रक बदलने पर बीमा का मान नहीं बदलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का मान, ये वाला मान और ये वाला मान एक दूसरे के बराबर होगा, तो इस तरह से हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब हमको दूसरी पद्धति में मात्रक निकालना है, तो ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, पक्षांतर में कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर M1 है, यहाँ M2 है, दोनों की घात A है, तो M1/M2 ये पावर A हो गया। इसी तरह से इसका L2 का इधर ले जाएंगे तो L1/L2 हो गया, दोनों घात B है तो ये B लिख दिए। अब यहाँ T1 है अपॉन T2 चला जाएगा तो इसकी घात C हो जाएगा। अब जैसे इसका सूत्र का उपयोग करते हैं कि 1 जूल कार्य को अर्ग में बदलना है, तो जो जूल होता है वो SI मात्रक होगा, अर्ग जो है वो CGS मात्रक होता है। तो इसमें हम दो चीज़ें समझेंगे कि कार्य का विमी सूत्र क्या है। तो कार्य का विमी सूत्र ये होता है ML2T-2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि N1 का मान कितना हो गया, 1 जूल। यहाँ पर जो संख्या दी रहती है वो N1 का मान हो गया। अब यहाँ A1 का मान क्या हो गया, जो इसकी घात है, m के साथ घात 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर B है, B की घात कितनी है, 2 कहला गई L की, तो यहाँ पर ये 2 हो गया। फिर T की घात -2 है तो यहाँ पर क्या लिख दिए, -2 लिख दिए। अब जो हमारा ये सूत्र था उसमें मान रखते हैं, देख लीजिए N1 की जगह N2 की जगह N2 रख दिए, N1 की जगह का N1 का मान कितना है, 1 रख दिए। फिर यहाँ पर जो मात्रक होता है पहली पद्धति में SI मात्रक किलोग्राम होता है, उसका CGS मात्रक ग्राम होता है, तो kg/g लिख दिए। इसकी घात कितनी है, यहाँ पर देखिए A लिखा है, A का मान 1 है तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। फिर दूसरा देख लीजिए कि यहाँ लंबाई है, लेंथ है, और यहाँ L/L2 है, तो SI मात्रक में मीटर होता है, CGS मात्रक में सेंटीमीटर, तो मीटर/सेंटीमीटर लिख देंगे। और इस तरह से हम इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, B लिखा है, यहाँ B का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर SI पद्धति और दोनों पद्धति में SSE सेकेंड ही रहता है इसका मात्रक, और यहाँ C का मान -2 है तो C की जगह -2 रख देंगे। अब हम देखेंगे कि इस किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। तो जब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम होता है, उसी को घात में लिखेंगे 10 की घात 3 हो जाएगा। इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 को घात में लिखेंगे 10 की घात 2 हो गया। और इन घातों को भी हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। और जब लिखते हैं तो देखिए यहाँ क्या आएगा, ग्राम कट गया, ये 10 की घात 3 है, यहाँ सेंटीमीटर कट गया, यहाँ सेकेंड कट गया। 1 की घात कुछ भी रखें 1 ही आता है, 1 की घात चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, 0 हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। तो इसका मान 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। इस तरह से यहाँ पर 10 की घात 7 अर्घ हो गया। इस तरह से एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में इसकी सहायता से बदला जा सकता है। अब चलिए जो अगला इसका अनुप्रयोग था, अचरों की विमा ज्ञात करना, माने कांस्टेंट की विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र है P + A/v² + v - b = RT। यहाँ जो A और B हैं ये अचर हैं, कांस्टेंट है, इनकी हमको क्या ज्ञात करना है, विमा ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पहला वाला कोष्टक है ये P और ये है। तो अभी हम विमी समघातता के सिद्धांत में पढ़े हैं कि किसी भौतिक राशि को तभी जोड़ा घटाया जा सकता है जब सभी पदों में, सभी पक्षों में बीमा समान हो। तो यहाँ पर हम दोनों की बीमा को क्या कर लेंगे, बराबर। तो यहाँ लिख दिए DF(P) माने P की बीमा। फिर यहाँ पर ये लिख दिए DF(A/v²) इसकी बीमा, क्योंकि इनको जोड़ा गया है अर्थात दोनों की बीमा समान होगी। तो PP की बीमा हमसे आनी चाहिए, तो इसकी बीमा होती ML-1 T-2। दाब की ये बीमा है। अभी बीमा निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पर A की जगह पर A ही रख देंगे क्योंकि हमको पता नहीं। v² माने ये आयतन है, आयतन की बीमा L³ होती है, यहाँ स्क्वायर लगाते स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब ये L की घात -1 है तो 6 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। इसका पक्षांतर इधर कर दिए हैं तो हमारे पास बनेगा M1 L5 T-2। इस तरह से ये किसकी बीमा हो गई, A की बीमा हो गई। इसी तरह से हम बात करते हैं V की बीमा के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये V और B की बीमा समान होगी क्योंकि ये दोनों को घटाया गया है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लिखा है DF(V) = DF(B) माने आयतन की बीमा
b के बराबर है, तो यहाँ आयतन की जो बीमा होती L क्यूब होती, इसलिए b बराबर क्या हो गया L क्यूब। तो इस तरह से हम यहाँ पर अचरों की भी बीमा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। तो भौतिक राशि का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए W की जो बीमा होती है कार्य की, ये होती mL/T-2। तो यहाँ पर हमको इसका यूनिट निकालना है, तो m का मतलब क्या होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक लिख देंगे। L का मतलब होता है मीटर, तो ये मीटर लिख दिए, इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड लिख दिए, यहाँ पर ये हो गया। तो इसका जो SI सिस्टम में मात्रक हो गया, मूलभूत मात्रकों में ये kg मीटर स्क्वायर S-2 हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं जूल भी कहते हैं। इस तरह से हम इसके अनुप्रयोग को सीख सकते हैं। थैंक यू।